माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। Two water taps together can fill a tank in 9:3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो अगर हम इस टॉपिक को डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें, मान लीजिए ये कोई टैंक है, ओके, एंड इसमें पानी भरना है, ओके। तो यहाँ से इस टैंक के अंदर दो नल के थ्रू इस टैंक के अंदर पानी डाला जा रहा है, ओके। एक जो नल है वो चौड़ा है एंड इधर से एक नल बहुत पतला है, उसके थ्रू इसमें पानी डाला जा रहा है, ओके। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि दोनों ही नल अगर खोल दिए जाते हैं, दोनों ही टैप्स खोल दिए जाते हैं, तो ये टैंक कितनी देर में कंप्लीट फुल हो जाता है? 9:3/8 आवर्स। दैट मींस 75/8 आवर्स में ये फुल टैंक फिल हो जाता है, ओके। एंड अब ये कहा गया कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिस टैप का डायमीटर लार्ज है, अगर इस वाले टैप को बंद कर दिया जाए, सिर्फ इस टैप को खोला जाए, तब इस टैंक को भरने में जितना टाइम लगेगा उसको हम एक वेरिएबल से मान लेंगे। एंड अगर ये वाला टैप बंद कर दिया जाए एंड ये ओपन किया जाए, सिर्फ एक टैप ओपन किया जाए, तब इसको भरने में जितना टाइम लगता है वो दोनों टाइमिंग से अलग अलग होंगी, क्योंकि ये बड़ा टैप है तो ये जल्दी टैंक को भर देगा, ये छोटा टैप है तो ये टाइम लगाएगा ज्यादा, ओके, इस पूरे टैंक को भरने में। तो हमें वो टाइम्स बताने हैं अलग अलग, हमें इनका कंबाइंड टाइमिंग तो दे दी गई, ओके। अब इसकी हेल्प से हम इनके सेपरेट सेपरेट टाइमिंग फाइंड करेंगे, ओके। एक चीज और दी गई है हमें, ये 10, दैट मींस इन दोनों की टाइमिंग्स में 10 आवर्स का डिफरेंस है, ओके। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि द टाइम इन विच द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक, स्मॉलर टैप का टाइमिंग हम यहाँ पर मान लेते हैं, ओके। लेट द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इक्वल्स टू x आवर्स, ओके। अब यहाँ पर x आवर्स को डिपेंड करती है बड़े वाले जो टैप है वो कितना टाइम लेगा, x आवर्स से 10 आवर्स कम टाइम ले रहा है, ओके। सो द लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इक्वल्स टू x आवर्स, छोटे वाला टैप ले रहा है तो उससे माइनस कर दीजिए 10 आवर्स, तो ये जो टाइम है, इतने जो घंटे हैं वो लेगा बड़े वाला टैप इसको भरने में, ओके। अब हम इन दो लाइंस की हेल्प से न्यू लाइंस तैयार करते हैं, ओके। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये लिखा है द टैंक, दैट मींस यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, ओके, एक डिजिट है 1, ओके। यहाँ पर भी लिखा हुआ है द टैंक, तो ये कंप्लीट फुल टैंक है, ओके। तो कंप्लीट 1 टैंक फुल हो जाता है, ओके, 1 टैंक। तो अभी जो 1 है उसको अगर हम इधर लाएं और x आवर्स को इधर लाएं और इस डिजिट को इधर लाएं, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ओके। क्या हो जाएगा इसमें, इन x आवर्स द स्मॉलर टैप कैन फिल इक्वल्स टू 1 टैंक, ओके। इसी तरह से इसके पास है इन, अगर हम इसको यहाँ पर 1 बनाना चाहें तो क्या होगा, इन 1 आवर द स्मॉलर टैप कैन फिल इक्वल्स टू 1/x टैंक, ओके। ये हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर x को 1 में चेंज किया है, दैट मींस हम कोई भी सिंपल कैलकुलेशन ले लेते हैं, मान लीजिए 5 एप्पल्स, ओके, 100 रुपीस के हैं, तो 1 एप्पल कितने रुपीस का होता है, 100/5। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा था x आवर्स के सामने है 1,
तो 1r के सामने कितना हो जाएगा 1/x। इसकी हेल्प से हम इस कैलकुलेशन को, इस आंसर को फाइंड करने में हमें ये हेल्प करेगी। ओके, अब हम इस सेकंड लाइन को देखते हैं। इन x plus x minus 10 hours the larger tap can fill equals to 1 tank। ओके, तो इस x minus 10 को अगर हमें 1 बनाना है, in 1 hour the larger tap can fill equals to 1 by x minus 10। ओके, तो हमने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया है, हमने ये देखा कि अगर बड़े वाला टैप चलाते हैं तो वो 1 घंटे में इस टैंक का कितना पार्ट फिल कर देता है। जो छोटे वाला टैप है वो 1/x पार्ट फिल करता है, और जो बड़े वाला टैप है वो थोड़ा सा ज्यादा पार्ट फिल कर देगा, 1/x minus 10 पार्ट फिल कर देता है। इतना पार्ट 1 घंटे में फिल करता है, और छोटे वाला इतना पार्ट 1 घंटे में फिल करता है। तो इससे हमें इन टैप्स की एक तरह से थोड़ी सी स्पीड पता चल गई। ओके, यानी कि इनकी स्पीड किस तरह से बढ़ रही है। अब हम एक कंबाइंड इक्वेशन बनाते हैं। ओके, हमें ये जो टोटल टाइमिंग दी गई है ये वो है जब दोनों ही टैप्स ओपन हैं। ओके, तो अब हम इसी तरह से हमने ये 2 लाइंस बनाई, जैसे ये 2 लाइंस बनाई, कुछ 2 लाइंस फिर से बनाएंगे। क्या? इन 75/8 hours 2 taps can fill equals to 1 tank। ओके, क्योंकि इतने आवर्स में ये पूरा टैंक फिल कर देते हैं दोनों मिलकर। ओके, इन 1 hour 2 taps can fill equals to 1/75/8, that means 8/75 part of tank। ओके, तो जब दोनों ही खोले जाते हैं तब इतना पार्ट टैंक का, थोड़ा सा और ज्यादा ले लेंगे हम, इतना पार्ट टैंक का फुल हो जाता है। तो अब हम इन तीनों ही टर्म्स को एक साथ कैसे लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर 1/x जो कि 1 घंटे में स्मॉल टैप भरता है एंड प्लस कर दिया जाए 1/x minus 10 जो कि 1 घंटे में बड़े वाला टैप भरता है, इन दोनों को प्लस करके कितना पानी हुआ, कितना टैंक भरा? जितना 8/75 है। ओके, ये दोनों अलग अलग 1 घंटा चलाए जाते हैं, तो ये जो कंप्लीट वाटर है आप इसके हिसाब से समझेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि अगर छोटे वाला टैप भरा चलाया तो इतना पानी भरा गया 1 घंटे में, बड़े वाला टैप चलाया गया तो इतना पानी भरा 1 घंटे में। अब दोनों ही इकट्ठे कर दिए जाएं, दोनों एक साथ चला दिए जाएं, तब इस टैंक का कितना पार्ट भर जाएगा? छोटे वाले ने अपना पार्ट भर दिया और बड़े वाला अपना पार्ट भी भरेगा, तो इसके ऊपर इतना पानी और आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये है 8/75 और ये है 1/x और ये है 1/x minus 10। तो इस तरह से हम इन तीनों ही टर्म्स को इस तरह से एक इक्वेशन में लिख सकते हैं। ओके, नाउ इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं तो हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं x minus 10, सो यहाँ आ जाएगा x minus 10 और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 8/75 x minus 10 plus x upon x square minus 10x 8/75 2x minus 10 and x square minus 10x equals to 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 2x minus 10 इसमें 75 8 into x square minus 10x 150x and 750 8x square and 80x। नाउ इन दोनों टर्म्स को हम इधर ले जाते हैं ताकि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बना रहे। ओके, तो 8x स्क्वायर minus 80x minus 150
प्लस 750 इक्वल्स टू 0, 8x स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर हम 2 कॉमन लेना चाहें थ्रो आउट तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 115x एंड यहाँ पर 2 3 एंड 2 7 एंड 2 5 ओके। सो ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं 375 एंड 4 का इंटू करने से क्या आ सकता है, 375 एंड 4 का इंटू करने से आता है 1500 एंड 1500 के दो फैक्टर्स हमें चाहिए तो हम देख सकते हैं 100 इंटू 15 करने से डायरेक्टली 1500 आता है एंड 100 प्लस 15 करने से 115 आता है तो ये 115 ही हमें यहाँ पर चाहिए। सो 100 और 15 ये दो फैक्टर्स हम यहाँ पर ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर 4x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 25 ओके माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 25 4x minus 15 equals to 0, x minus 25 equals to 0 और 4x minus 15 equals to 0। तो इससे हमें मिला x equals to 25 एंड इससे हमें मिला 15/4। तो ये हमें x की दो वैल्यूज मिल गई। दैट मीन्स जो छोटे वाला टैप है वो उस टैंक को फुल्ली फिल करने में कितना टाइम लेता है, या तो 25 आवर्स लेता है या फिर 15/4 आवर्स लेता है। अब इन दोनों में से कौन सी टाइमिंग सही है ये हम कैसे जज करेंगे। यहाँ पर अगर ये 25 है तो बड़े वाले टैप की स्पीड कितनी आएगी, द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल्स टू 25। हम यहाँ पर इफ लगा देते हैं, अगर यहाँ पर हम इस वाले आंसर को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल्स टू 25 माइनस 10 दैट मीन्स 15 आवर्स। तो हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर फाइनल आंसर मिल रहा है। अब हम दूसरे आंसर को भी चेक करके देख लेते हैं। if x equals to 15/4 तो लार्जर टैप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x minus 10 वो कितना आएगा 15/4 minus 10 that means 15 minus 40/4। तो ये एक नेगेटिव आंसर आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा 5 and 3 minus 25/4। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमें एक नेगेटिव आंसर मिला है ओके, which is impossible because this is time ओके। ये हम किसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, टाइम की, जो कि आवर्स में होगी और टाइमिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ओके। तो हम यहाँ पर x equals to 15/4 छोड़ देंगे। So x is not equals to 15/4। तो इस तरह से हमें ये दो आंसर्स फाइन आंसर्स हमें मिल गए हैं 25 एंड 15। तो ये हमारे फाइन आंसर्स हैं एंड दूसरा आंसर हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया ओके। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में समझ लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप उनसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो।